हेलो फ्रेंड्स, आज इसी खूबसूरत फोलिएज वाले प्लांट पर बात करेंगे जिसका नाम है एग्लोनिमा। आज हम इसकी केयर टिप्स, इसका प्रोपागेशन, इसके सभी एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एक रिक्वेस्ट आप सबसे, यदि वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। एग्लोनिमा, इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये अपने खूबसूरत रंगों के कारण, खूबसूरत पैटर्न के कारण बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये इंडोर प्लांट है और बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है। घर के अंदर की हवा को भी शुद्ध करता है। यदि इस प्लांट को अंदर रखा है तो ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। यदि लाइट प्रॉपर मिलती है तो पत्तों का वेरिएशन अच्छा रहता है। जैसे इस वाले एग्लोनिमा में वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। ये ब्राइट लाइट में है तो इसमें वाइट काफ़ी ज़्यादा है और यदि इसकी लाइट कम हो जाएगी तो इसमें ग्रीन ज़्यादा बढ़ जाएगा। वेरिएशन वाले एग्लोनिमा थोड़ी सी केयर मांगते हैं और ग्रीन वाले एग्लोनिमा तो कहीं भी रख दो, अंधेरे में भी रख देंगे तो ये आराम से सरवाइव करता रहेगा, अच्छे से चलता रहेगा। बहुत हार्डी प्लांट है ये ग्रीन वाला। तो देखिए, मैंने तो ये 2 महीने से अंदर ही रखा हुआ है और कितना अच्छे से चल रहा है। इसमें एक बेबी प्लांट भी आया हुआ है, लेकिन कम लाइट से इसके पत्तों में डिस्टेंस आ जाता है, पत्ते दूर दूर हो जाते हैं। यदि ऐसा हो तो फिर इसको ब्राइट लाइट देनी चाहिए। यदि प्लांट एक साइड को झुक रहा है तो भी वो कम लाइट की वजह से झुक रहा है तो उसको ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। यदि प्लांट बाहर रखा हुआ है और उसके पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, इसका मतलब वो धूप से जल रहे हैं, तो धूप से उसको बचाना चाहिए। मिट्टी इसको वेल ड्रेन्ड ही चाहिए, जैसी हम बनाते हैं। गार्डन सॉयल, सैंड और कंपोस्ट बराबर बराबर लेके तीनों को मिक्स करना है। उसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी डालनी है क्योंकि इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है और कोकोपीट मॉइस्चर को पकड़ के रखती है। और सैंड इसलिए मिलाते हैं ताकि मिट्टी पोरस रहे, और पोरस मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। इसी को वेल ड्रेन मिट्टी बोलते हैं। वेल ड्रेन का मतलब है कि जैसे पानी इसमें हम डालें और पूरा पानी कुछ ही सेकंड्स में ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। देखिए, ये वाले प्लांट बाहर रखे हुए हैं। इनमें देखिए पत्तियाँ कितनी अच्छी घनी हैं एकदम, और मिट्टी भी मॉइस्ट है, तो इनको पूरी लाइट, पूरा प्रॉपर जो इनको चाहिए वो मिल रहा है। इस प्लांट को किसी भी तरह के पॉट में लगाया जा सकता है। मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा रहता है क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं उससे एयरेशन अच्छा रहता है। सिरेमिक पॉट में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन सीमेंटेड पॉट में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सीमेंट जो है गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता है और इस प्लांट को तो ठंडक चाहिए, इसलिए सीमेंट वाले पॉट में नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, ग्रीन वाला है तो ये एक बड़े पॉट में लगा हुआ है, किसी दूसरे प्लांट के साथ में लगा हुआ है, तो अच्छे से चल रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत हार्डी प्लांट है। लेकिन जो वेरिगेशन वाले प्लांट हैं, जिसमें जो जैसे लिपस्टिक एग्लोनिमा है या और दूसरे इस तरह के हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि उनका प्लांट के हिसाब से ही पॉट देना पड़ता है। अगर प्लांट छोटा है तो छोटा पॉट और बड़ा है तो बड़ा पॉट। छोटा प्लांट यदि बड़े पॉट में लगाएंगे तो उसमें ज़्यादा मिट्टी होगी, जब पानी देंगे तो वो ज़्यादा देर तक उसको गीला रखेगा, और ज़्यादा देर गीला रहने से इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं, रॉटिंग शुरू हो जाती है। ये प्लांट ज़्यादा पानी से ही मरता है, इसलिए पानी जब भी दें इसको चेक करके ही दें। अपनी फिंगर से इसकी मिट्टी को चेक करें, जब 1.5 से 2 इंच मिट्टी सूखी दिखे तभी इसमें पानी डालें। एग्लोनिमा को मिस्टिंग बहुत पसंद है, लेकिन गर्मियों में जब गर्म हवाएं चलती हैं, सूखी हवाएं, तो तब इसको अगर मिस्टिंग करेंगे इसके ऊपर तो इसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसको ठंडक चाहिए, अपने आसपास मॉइस्चर चाहिए। और इसके आसपास भी ऐसे प्लांट्स रखें जिसमें इसको मॉइस्चर मिलता रहे दूसरे प्लांट्स से। कंपोस्ट इसमें ऑर्गेनिक ही डालनी चाहिए, जैसे हम जो बनाते हैं किचन वेस्ट से, या तो वो डालें या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी नीम खली भी डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड केक बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। इस प्लांट पर इंसेक्ट्स का ज़्यादा अटैक होता नहीं है, और यदि होता भी है तो एफिड्स या मिलीबग या स्पाइडर माइट, इसके लिए फिर इस पर स्प्रे किया जा सकता है।
कभी कभी इस पर स्केल्स भी लगते हैं या फिर स्नेल्स भी इसमें दिखाई देते हैं, तो उनको तो ऐसे ही उठा के हटा देना चाहिए। प्रोपागेशन इसका बहुत आसान है। जैसे एक तो इसमें नीचे से ही बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, तो उनको अलग करके और नया प्लांट बना सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बारिश के दिनों में इसमें इसके स्टेम में से ही जड़ें दिखाई देती हैं, तो उन जड़ों के पास से ही इसको काट करके स्टेम को और उनको ऐसे ही मिट्टी में लगा दिया जाए, तो वो जड़ें आपस में फिर बढ़ने लग जाती हैं मिट्टी में और वो प्लांट बन जाता है नया। जड़ के साथ ही अगर इसके स्टेम की कटिंग लेते हैं तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। और उसी तरह से बेबी प्लांट जो होता है इसमें नीचे, और उसको जब हम निकालते हैं तो तब निकालना चाहिए जब उसके पत्ते थोड़े बड़े हो जाएं, ताकि वो सरवाइव कर सके। जब इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स हो जाते हैं तो ये गमला पूरा भर जाता है, तो फिर रीपॉटिंग करनी होती है। तो रीपॉटिंग हमेशा या तो स्प्रिंग के मौसम में करें, बाहर का मौसम जैसे फरवरी का मौसम होता है, या फिर रेनी सीज़न में भी कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी में इसकी रीपॉटिंग नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम इसमें ओवर वाटरिंग से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ओवर वाटरिंग हो गई है तो पत्ता पीला होकर गिरने लग जाता है और नीचे इसकी जो जड़ें हैं वो सड़ने लग जाती हैं। या फिर कम पानी से भी हो जाता है। कम पानी होता है इसमें तो पत्ता पीला होकर गिरने लग जाता है और जो इसकी नई ग्रोथ होती है वो ख़राब हो जाती है। कभी कभी नए पत्ते जो निकलते हैं वो ख़राब निकलते हैं, वो एकदम स्मूथ प्लेन नहीं होते। तो वो कई बार ये होता है कि या तो न्यूट्रिएंट्स की कमी है इसमें, या किसी कीड़े का अटैक हो रखा है, तो इसलिए भी ख़राब होते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इस प्लांट के बारे में मैंने आपको सभी बातें बता दी हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फ्रेंड्स, बाय।